ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ज्वालामुखी के प्रकार। टाइप्स ऑफ वोल्केनो। इनको दो आधार पे करेंगे, दो बेस होंगे इसके। पहला बेस कौन सा होगा? उद्गार के आधार पे। दूसरा बेस होगा समय अवधि के आधार पे। समय अवधि के आधार पर। ठीक है। उद्गार के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। पहला कौन सा होता है? केंद्रीय नलिका, केंद्रीय नलिका उद्गार ज्वालामुखी। ठीक है। दूसरा दरार उद्गार ज्वालामुखी। तीसरा अंतरा प्लेट ज्वालामुखी, अंतरा प्लेट उद्गार ज्वालामुखी। चौथा होगा पंख ज्वालामुखी। पंख ज्वालामुखी। ठीक है। इसमें 4 टाइप के होंगे। समय अवधि के आधार पर कितने होंगे? इसमें 3 प्रकार के होंगे। सक्रिय, एक्टिव, डोर्मेंट, प्रक्षुप्त और शांत। ठीक है, मतलब डेड। सबसे पहला कौन सा होगा? सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव ज्वालामुखी। ठीक है। और प्रक्षुप्त डोर्मेंट, और तीसरा होगा डेड मतलब शांत ज्वालामुखी। ये टाइम के आधार पे है। ठीक है। इनके टाइम के हिसाब से इनका डिवाइडेशन करेंगे। ठीक है। इनको टाइम के हिसाब से डिवाइडेशन किया है। इनका क्या देखा जाता है? आज देखा जाता है और भविष्य देखेंगे। आज और भविष्य में भी। ठीक है। आज और भविष्य में भी। जो आज भी ज्वालामुखी क्रियाविधि आज भी जिन ज्वालामुखी में हो रही है, ठीक है, और भविष्य में भी होती रहेगी, ऐसे ज्वालामुखियों क्या कहते हैं? एक्टिव कहते हैं। जिन ज्वालामुखी में आज तो कोई एक्टिविटी नहीं हो रही और भविष्य में भी नहीं होगी, मतलब ऐसे भविष्य में कभी भी ये हो सकते हैं। जिनके आज तो इनमें कोई एक्टिविटी नहीं हो रही पर भविष्य में कभी भी फट सकते हैं। ठीक है। कभी भी इन पे ज्वालामुखी हो सकता है क्रियाविधि, तो उनको कैसे कहेंगे? प्रक्षुप्त। ठीक है। आज नहीं हो रही इनमें कुछ भी
भविष्य में कभी भी ये ज्वालामुखी फट सकता है। तो ऐसे को प्रक्षुब्ध कहेंगे। जो आज भी नहीं फट रहा और भविष्य में भी नहीं फटेगा, ऐसे ज्वालामुखी क्या हो गया, डेड हो गया, शांत हो गया, अब वो कभी नहीं फटेगा। ठीक है, ऐसे को इस तरह कहते हैं। अलग अलग जगह पे बहुत सारी ज्वालामुखी बनी हुए हैं, यही बहुत सारी इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, वो अपन अलग से देख लेंगे। ठीक है, अब हम ये करते हैं जो उद्गार के आधार पे 4 प्रकार के। ठीक है, इनको करने से पहले हम थोड़ा सा पृथ्वी की आंतरिक सतह देखते हैं। देखो ये पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर कोर होता है सेंटर में, जो कि बहुत ही गर्म होता है। उसके चारों ओर चट्टानें होती हैं जिसे मेंटल बोलते हैं। इसके अंदर क्या, चारों ओर ये तो कोर है, बहुत ही गर्म भाग है। ठीक है, इस कोर का क्या है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। उसके चारों ओर क्या होंगी, चट्टानें होंगी, जो इससे क्या हो जाए, थोड़ी क्या होंगी, ठंडी होंगी। ये चारों ओर चट्टानें होती है, ये मेंटल होती है। और ऊपर कौन सा भाग होता है, स्थल होता है। ऊपर क्या होगा, स्थल भाग। ये जो बना हुआ है ये क्या है, स्थल भाग होता है। इसको बोलते हैं कोर, इसको बोलते हैं मेंटल, और इसको बोलते हैं स्थल, लिथोस्फीयर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो कोर के पास चट्टान होती है, जहाँ से कमज़ोर होती है चट्टानें, चट्टानें सभी जगह एक जैसी नहीं होती, जहाँ से कमज़ोर होगी थोड़ी सी, वहाँ से क्या, कोर से टेम्परेचर चट्टानें गर्म होंगी, और थोड़ा सा ऊपर और जाते जाते क्या गर्म होती जाएंगी ये, और ये क्या मैग्मा बन जाएगा यहाँ। और ये मैग्मा क्या करेगा, ऊपर धीरे धीरे करता करता ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ से गर्मी इसको मिल रही है, इसको संवहन क्रिया होगी, इसको संवहन धारा बोलते हैं। ठीक है, कन्वेक्शन। ठीक है, तो ऐसे करते करते ये जाएगा ऊपर की ओर ज्वालामुखी, और यहाँ इसके क्या कर देगा, इस लिथोस्फीयर को भी क्या करेगा, गलाना शुरू कर देगा धीरे धीरे। ठीक है, और क्या कर देगा, इस स्थल, ऊपर वाले स्थल को क्या कर देगा, धीरे धीरे क्या कर देगा, तोड़ देगा, गर्म करके। यहाँ से ज्वालामुखी फटेगा, यहाँ से ज्वालामुखी फटेगा, और इसको क्या कर देगा, तोड़ देगा। ये स्थल भागी क्या बन जाएगी, एक प्लेट सी बन जाएंगी इधर की ओर। एक प्लेट हो जाएगी ऐसे। ठीक है, एक धारा इधर से भी जा रही है कोई, मान लो। ठीक है, इधर भी गई, तो यहाँ से भी इसको तोड़ देगी ये। तो यहाँ से तोड़ने के बाद इसको भी प्लेट बना देगी इधर। स्थल वाक्य बड़े बड़े प्लेटों में डिवाइड हो जाते हैं, जिनके ऊपर क्या है, समुद्र, महासागर और महाद्वीप बने हुए हैं। ऐसा करिए प्लेटें टूट जाएंगी। एक एक मान लो एक इधर से और चली गई है, ऐसे कई जगह जा सकती है अपने। एक ऐसे तो बहुत सारी प्लेटें बन जाती है, पर अपने मुख्य रूप से एक बार ऐसे मानते कैसे जा रही है। ठीक है, ये टूट गई, तो पृथ्वी का स्थल भाग क्या करके प्लेटों में डिवाइड हो गया। ठीक है, टूटने के बाद में ये प्लेटें क्या जाएंगी, आगे की ओर जाएंगी। ठीक है, आगे की ओर जाएंगे तो ये प्लेटें क्या, बीच में और भी कहीं जाता है इनमें मैग्मा, यहाँ से भी जाता है गर्म होके। ठीक है, आगे जाएंगे, ये यहाँ से भी टूट जाएंगी, तो पृथ्वी की प्लेट क्या, प्लेट बन गई ऐसे। इधर एक कली प्लेट कर लेते हैं। तो इस तरह से प्लेट टूट गई है। अब ये प्लेट मैग्मा क्या करेगा, इधर की ओर जाएगा मान लो। ठीक है, और ये इधर की ओर जा रहा है मैग्मा, टूट के ऐसे जाएगा इसका संवहन धारा। तो ये प्लेट को क्या इधर की ओर लेके जाएगा, और ये प्लेट को इधर की ओर लेके जाएगा। और इधर से भी प्लेट मान लो ये ज़्यादा हैवी है, तो इधर से भी प्लेट इधर की ओर आएगी, और इधर से भी प्लेट इधर की ओर आएगी।
ठीक है। और इधर भी क्या है, प्लेट, इधर भी प्लेट किधर की ओर गति कर रही है, यहाँ कहीं से टूटी हुई प्लेट मान लो, ठीक है। तो इधर से भी इधर जा रही है और इधर से भी इधर जा रही है, ठीक है। ये प्लेट टूट जाती है, ज़्यादा दबाव आएगा तो क्या प्लेट टूट जाएगी। टूट जाने के बाद में क्या होगी, सेवन धारा मान लो यहाँ से जाके यहाँ से पिघलाते हुए अंदर जाएगी, ठीक है। ये इधर से ऐसे होता है, ये अंदर की ओर जाएगी, इधर से भी क्या होगी, अंदर की ओर आएंगी, और इधर से भी अंदर की ओर आएंगी, ठीक है। दोनों तरफ से अंदर की ओर आएंगी, और यहीं से कहीं ये यहाँ कहीं और टूट जाएगी, उसके बाद में यहाँ से ये प्लेट है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जहाँ से प्लेट दूर हो रही है वहाँ से कुछ ज्वालामुखी फूटेगा, यहाँ प्लेट दूर हो रही है, यहाँ से भी ज्वालामुखी फूटेगा, क्योंकि इसने तो तोड़ा इसको, प्लेट को, ठीक है। और यहाँ क्या रही है, जो प्लेटें पास में आ रही है, प्लेटें पास आएंगी तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाएगी, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाएंगी, तो यहाँ एक प्लेट नीचे प्लेट के चले जाएंगी, और इस सेवन धारा क्या करेगी, नीचे की ओर जाएगी ऐसे, ठीक है, ऐसे वो चली जाएगी, एक ऊपर की ओर आएगी, ठीक है। जब प्लेटें दूर जा रही है, बहुत सी जगह जाएंगी दूर, जब प्लेटें दूर जा रही है और वहाँ से ज्वालामुखी फट रहा है, तो उसे कैसे बोलेंगे, अभी अप सारी सहवन, धारा, ठीक है। यहाँ कौन सा करंट फ्लो, मतलब यहाँ कौन सी धारा चल रही है, अब सारी प्लेटों क्या कर रहा है, दूर लेके जा रहा है, और यहाँ प्लेटें पास में आ रही है, इधर से ध्यान से देखेंगे तो इधर से प्लेट इधर से आई, ये प्लेट इधर से आई, तो एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे चली जाएगी ऐसे, ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया बना हमारा, हमने बाहर देखा था, ठीक है। तो ये कौन सा होता है, अभिसारी, अभिसारी पास में आना, अपसारी दूर जाना, ठीक है। ये प्लेटों क्या हुआ, अभिसारी सेवन हुआ है, और वो क्या हुआ, अपसारी हुआ है, ठीक है। कुछ जगह क्या है, ऊपर उठ, यहाँ से गर्म होता है वो ऊपर उठता है और वापस यहीं से नीचे आता रहता है, ठीक है, ऐसे चलता रहता है इसमें कुछ जगह, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये इस तरह से लावा ऊपर जा रहा है तो इसको बोलते हैं मेंटल प्लूम, ठीक है। ऊपर जा रहा है, किधर, इधर उधर नहीं जा रहा, सिर्फ ऊपर जा रहा है और वापस नीचे आ जाता है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा ठंडा हो जाए, मतलब जैसे पानी ऊपर की हो जाता है फुहारे में, मतलब कोई पाइप की पानी है वो क्या करती है, उसमें प्रेशर आएगा तो ऊपर की ओर जाएगा, प्रेशर आना बंद होगा तो वापस नीचे की ओर आएगा, प्रेशर थोड़ा ज़्यादा आएगा तो ऊपर की ओर जाएगा, प्रेशर वापस नीचे की ओर आएगा, इधर उधर नहीं जाएगा। तो ये क्या है, सीधा जाता है, बस वापस इसी पाथ पे वापस आता रहता है, इसको बोलते हैं मेंटल प्लूम। ये आगे से कैसा होता है, मोटा होता है, ठीक है, पीछे से क्या पतला होता है। अब ध्यान से, इसको बोलते हैं मेंटल प्लूम, इसको बोलते हैं अपसारी सेवन, इसको बोलते हैं अपसारी, अपसारी, इसको अभिसारी, ठीक है। जब प्लेट एक दूसरे के पास आ रही है तो प्लेट क्या, एक प्लेट नीचे जा रही है, एक प्लेट ऊपर आ रही है, तो इस टाइम क्या होगा, क्योंकि यहाँ से भी ये देखो गर्म है, ये देखो यहाँ टच हो रहा है, जो बाहर गर्म हो रहा है, तो एक प्लेट नीचे गई, एक प्लेट क्या ऊपर आ गई, तो ये बाग यहाँ से क्या, यहाँ से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, ये देखो गर्म हो रहा है, कोर के नज़दीक में आ रहा है, कोर से कनेक्ट होता जा रहा है, तो ये यहाँ से क्या प्लेट अंदर जाएगी, गर्म होएगी, तो ये गर्म प्लेट होगी, तो ये क्या होगी, पिघल जाएगी, आगे से खनिज वगैरह क्या होंगे, मेल्ट हो जाएंगे, पिघलेंगे, गल जाएंगे या मेल्ट होंगे, पिघल के क्या करेंगे, ऊपर की ओर आएंगे, ऊपर की ओर आएंगे तो इस प्लेट को क्या मारेंगे, थोड़ा सा धक्का मारेंगे ऊपर की ओर, इस प्लेट को क्या करेंगे, ऊपर की ओर धक्का करेंगे, इसको क्या कर देंगे, प्लेट को ऊपर से उठा देंगे, और धीरे धीरे ये मैग्मा ऊपर जाएगा, और मैग्मा ऊपर जाएगा यहाँ क्या करेगा, फूट जाएगा,
ठीक है, ये फूट गया। और इस टाइम जो मैग्मा होगा, ये लगभग चट्टाने जब टूटेंगी, इस टाइम कौन सी चट्टान टूटेगी? इसके ग्रेनाइट टाइप की टूटेगी। ग्रेनाइट टाइप की चट्टानें टूटती हैं ये, और इन्हीं का मैग्मा बन के ऊपर की हो जाता है। इसके ऊपर की हो जाके एक कौन सा बनाता है, कौन से फूट के ऊपर जाता है। इस टाइम जो लावा निकलेगा ना, जो लावा निकलेगा वो कौन सा होगा? अम्लीय होगा। और जो चट्टाने आप, ये लावा ठंडा होने के बाद जो चट्टान बनेगी ना, ये लावा थोड़े टाइम बाद में क्या होगा? ठंडा भी होगा। ठंडा होने के बाद क्या बनाएगा? एक रॉक सा बनाएगा, चट्टान बनाएगा। जो चट्टान बनाएगा उसको क्या बोलेंगे? राकोसाइट, रायोसाइट, राको नहीं, रायोसाइट, साइट, रायोसाइट। ठीक है। और इसमें जो लावा निकलेगा वो कौन होगा? एसिडिक होगा। अम्लीय होता है तो इसमें क्या होता है, हमने देखा हुआ है कि गाढ़ा होता है, इसमें गाढ़ापन ज़्यादा होता है। ठीक है। और सिलिका की मात्रा क्या होती है इसके अंदर? कम होती है। सिलिका की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। सिलिका की मात्रा ज़्यादा मतलब राख, मतलब एक प्रकार से राख नहीं अपने, सिलिका की मात्रा ज़्यादा होगी इसके अंदर। सिलिका की मात्रा ज़्यादा होगी तो ये गाढ़ापन होगा इसमें। गाढ़ापन होगा तो ये होगा, यहीं पे क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। इसके ऊपर ऊपर ऐसे करके फैलेगा। ठीक है। इस प्रकार के ज्वालामुखी को क्या बोलते हैं? इस प्रकार के ज्वालामुखी को बोलते हैं केंद्रीय नलिका उद्गार ज्वालामुखी। ठीक है। ये कितने टाइप के होते हैं? आगे ये 5 प्रकार के फिर से होते हैं। इसके 5 टाइप देखते हैं अपने आगे। ठीक है, ऐसे जा रहा है। अब मैं ये बार बार ये ना बना के मैं सीधा यहाँ से ही बनाऊंगा, ऐसे करके, ऐसे कौन बना के सीधा यहाँ से बना, इतना ही बना रहे हैं। नीचे से क्या हो रहा है? मैग्मा चैम्बर आ रहा है ये रहा। ठीक है। ये बार बार इतना सारा ना बना के अपने क्या करें, बस इतना ही बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। तो यहाँ से क्या हो रहा है? मैग्मा चैम्बर जा रहा है, इसे मैग्मा चैम्बर बोल देते अपने, मैग्मा चैम्बर। और ये क्या होता है? मैग्मा चैम्बर से बाहर निकला, यहाँ से बाहर निकलेगा, एक नलिका सी बनाइए, इससे केंद्रीय नलिका उद्गार होगा। और ये क्या होगा? बहुत गाढ़ा होगा, तो ये कभी इधर की ओर फैल जाएगा, कोई भी एक दिशा में फैल जाएगा। फिर ये थोड़ी देर बाद बंद हो गया, फिर से फूटेगा, तो अभी इधर की ओर चट्टान आ गई, अब की बार इधर की ओर फैलेगा। ठीक है। फिर इधर की ओर मतलब ऊपर भाग हो गया, फिर इधर की ओर हो गया, फिर कभी फूटेगा तो पीछे की ओर निकल जाएगा, फिर कभी फूटेगा तो आगे की ओर निकलेगा। कुल मिला के इस कोन के चारों ओर ये क्या होगा? बिखरता रहेगा समय समय पे। तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा तो ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, यहाँ पास पास में ही फैल जाएगा। फैल गया। ठीक है। उसके बाद में फैला तो ये हो गया। और इसको कौन सा बोलते हैं? पीलिनी, पिलियन। ठीक है। पिलियन तुल्य ज्वालामुखी, कौन सा बोलते हैं इसको? पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। ठीक है। इसी में चल रहे अभी तक। ठीक है। पिलियन तुल्य ज्वालामुखी में मैग्मा चैम्बर से मैग्मा आएगा और ऊपर से फूटेगा, और लावा जो जाएगा गाढ़ापन होगा तो एक दिशा में या चारों धीरे धीरे क्या फैलता जाएगा। बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा, हाई श्यान होगा, मतलब श्यान होगा ये बहुत ज़्यादा। और ये क्या है? कौन ज्वालामुखी होगा। ठीक है। और ये एक नलिका होगी, मैग्मा इसको क्या बोलेंगे? मैग्मा नलिका। ठीक है। और ये कौन हो जाएगा? और यहाँ से भाग उठेगा, अपने देख ही चुके हैं। और ये हो गया लावा। ठीक है। इसके बाद इसमें आता है दूसरा टाइप,
विसुवियस। विसुवियस विसुवियस ज्वालामुखी का सबसे पहले इतिहास में इसका पता किसने लगाया था, या किसने इसके बारे में सबसे पहले लिखा था? प्लिनी ने लिखा था। तो उसके नाम से इसको कौन सा बोलते हैं? प्लिनी, प्लिनियस ज्वालामुखी। ये कौन सा है? प्लिनियन है, प्लिनियन तुल्य ज्वालामुखी है, और इसको बोलते हैं प्लिनिनस, पैलिनिनस, पैलिनियस। ठीक है, प्लिनियस नाम में थोड़ा डिफरेंस ध्यान रखना है। प्लिनियस ज्वालामुखी, ठीक है। इसमें भी मैग्मा निकलेगा, और देखो ये जब मैग्मा अम्लीय लावा निकलता है ना, इन सभी में कौन सा लावा निकलेगा? अम्लीय लावा निकलेगा, मतलब एसिडिक। और एसिडिक जब लावा निकलता है तो विस्फोट बहुत जोर का होता है, बहुत दूर तक आवाज जाती है इसकी। तो इसमें भी क्या होगा? विस्फोट होगा। इसका भी विस्फोट कैसा होगा? बहुत खतरनाक होगा और बहुत ऊपर तक जाएगा इसका। और उसके तुलना में क्या होगा? थोड़ा कम, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक ऊपर वाला, उससे ये थोड़ा कम खतरनाक होगा। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा, तो ये से थोड़ा सा कम गाढ़ा होगा, थोड़ा सा कम एसिडिक होगा, और उससे कम विस्फोट करेगा। वो ज़्यादा बहुत ज़ोर से विस्फोट करेगा। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होता है? ज्वालामुखी के क्या होते हैं, मतलब धीरे धीरे क्रम घटते जाएंगे खतरनाक में। वो वाला क्या बहुत ज़्यादा हैवी है, ये वाला उससे कम हैवी है, आगे वाला उससे भी कम होगा। अब धीरे धीरे कम होते जाएंगे, तो इससे कम होगा। इसमें इसका क्या एचडी कम होगा, इसमें गाढ़ापन थोड़ा कम होगा। मैग्मा चेंबर से मैग्मा आएगा, ऊपर जाके फूट जाएगा, और बहुत बड़ा क्या करेगा, एक गोभी टाइप सा बन जाएगा। ठीक है, लावा ऐसे फैलेगा हवा में। इसके बाद लावा तो इसके ऊपर फैलना ही है इसने। इसका लावा क्या बहुत ऊपर ऐसे जाएगा और ऐसे फैलेगा। ठीक है, इसका प्लिनियस का क्या होगा? एक टाइप से गोभी के टाइप से बनेगा। और ऊंचाई क्या होगी? बहुत ऊंचे तक जाएगा ये भी खतरनाक होता है। इससे ज़्यादा खतरनाक कौन है? ऊपर वाला साउंड ज़्यादा करेगा, उससे कम साउंड ये करता है। ठीक है ना। अब धीरे धीरे सभी चीज़ कम होती जाएंगी। वो वाला बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा, ये इससे कम गाढ़ा होगा। ठीक है, कम अम्लीय होगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा आएगा, इसी के अंदर तीसरा आएगा तीसरा कौन सा आएगा? वोल्केनो टाइप। वोल्केनो टाइप, वोल्केनो मतलब वोल्केनो टाइप ज्वालामुखी। ठीक है, वोल्केनो टाइप सेम ऐसा ही होगा, पर इसका इसका जो धुआं जाएगा थोड़ा कम ऊपर जाएगा। ठीक है, सेम ऐसा ही होगा। मैग्मा चैम्बर से मैग्मा आएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, और इसका क्या होगा? विस्फोट थोड़ा सबसे धुआं से थोड़ा कम होगा। उस सेम ऐसा होगा, ये ज़्यादा ऊंचा होगा, ये कम ऊंचा होगा, इसकी हाइट कम होगी, सेम वैसा ही होगा। ठीक है, वोल्केनो टाइप में इसका साउंड उससे कम होगा, ये उससे कम खतरनाक है, वो ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा डेंजरस है। फोर्थ आएगा इसके अंदर स्ट्रोबोनी टाइप ज्वालामुखी। स्ट्रॉबेरी है जो स्ट्रोबोनी, इसमें क्या होगा? लगभग ऐसा ही होगा सेम, इससे और कम हो जाएगा इसका। इससे ज़्यादा ये फैलेगा नहीं, ये यहीं फूट के यहीं ऊपर फेरना पड़ेगा। पर एक्टिव रहेगा ये, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा।
इसका धमाका ज़्यादा ऊपर तक नहीं होगा, इसका कोई ऊपर तक बनेगा नहीं, ये यहीं फैल के यहीं रह जाएगा, लगभग उद्गार के आसपास ही रह जाएगा। ठीक है, स्ट्रोब्रोनी। ठीक है, उसके बाद पांचवा आएगा इसके अंदर हवाई, हवाई तुल्य। ये द्वीपों के हिसाब से या जगह के हिसाब से नाम है, अलग अलग जगहों के नाम से नाम दिए हुए हैं। ठीक है, हवाई तुल्य ज्वालामुखी। ये क्या होते हैं, ये प्लेन सतह में ही आ जाते हैं, लगभग ज़्यादा हाई फाई सतह पे ना आके ये प्लेन सतह पे ही आ जाएंगे, ज़्यादा ऊपर नहीं होंगे। ठीक है, ये जैसे स्थल भाग है इस तरह से, तो ये कुछ एक प्लेट के रूप में भी निकल, ऐसे एक लंबी दरार के रूप में भी आ जाते हैं और छोटे से भी भाग में आ जाते हैं। ऐसे प्लेट बनी हुई है, इस प्लेट में छोटे से भाग में भी आ जाते हैं ऐसे। ठीक है, तो इस तरह के होते हैं वाई वाले। ठीक है, इसमें भी मैग्मा चैम्बर बना हुआ। सभी में एक्टिविटी ऐसे होंगे, पर इसका कम इफेक्ट होगा, उसका इफेक्ट उससे ज़्यादा हुआ, और ऊपर वाले उससे इफेक्ट ज़्यादा हुआ उससे हुआ। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए इसके अंदर, पीलिनियन, पीलिनिया, पीलियन तुल्य, विसुवियस, वोल्केनो, स्ट्रोबेनी और हवाई। ठीक है, ये 5 टाइप के हो गए। ये किस में आते हैं, केंद्रीय नलिका उद्गार में। अब सेम ऐसा ही एक और आएगा, यहाँ से आया, ये कहाँ से देखा हमने, अभी सारी सुन से। अब इस भाग में और देखते हैं अब सारी में क्या होता है। ये तो एक प्लेट के जहाँ दूसरी प्लेट गई, जहाँ से प्लेट दूर जा रही है उसमें क्या होगा, किसी ज्वालामुखी ने उसको तोड़ा हुआ है और वहाँ से भी क्या होगा, ज्वालामुखी निकलेगा। जब प्लेटें क्या है दूर जा रही है, ये वाला यहाँ से, जब प्लेटें दूर जा रही है तो नीचे से मैग्मा तो आ ही रहा है, हमने देख ही लिया कैसे आ रहा है। मैग्मा चैम्बर बना देते अपने यहाँ पे। ये कहाँ से आ रहा है, कोर से होके आ रहा है, और ये क्या फैलता है यहाँ ऊपर, यहाँ निकलता है। पहले दरार है, इसको इतना जोर नहीं आता, और इसका जब बहुत नीचे से आ रहा होता है तो ये पेरिडाइट, पेरिडाइस या पेरिडाइस, और इसमें अगर ये पेरिडाइस नाम की चट्टानें क्या इसमें पिघलती हुई आती है। ठीक है, मेल्ट हो गए, उनसे मैग्मा आता है इसके ऊपर, पेरिडाइस चट्टानें हैं कुल मिला के। ठीक है, यहाँ और आके यहाँ क्या करती है, फैल जाती है। और ये कौन सा होता है, एसिडिक ना हो गया, बेसिक होता है। बेसिक मतलब क्षारीय होता है। ये क्षारीय होता है तो इसकी क्या होती है, श्यानता कम होती है, इसका गाढ़ापन कम होता है, तो ये ज़्यादा दूर तक फैल जाता है। ये यहाँ ऊपर क्या होता है, बहुत दूर तक फैल जाता है यहाँ ऊपर, क्योंकि इसको कोई कौन तो बन नहीं रहा, ये पहले जो प्लेटें दूर जा रही है तो इसको निकलना भी आसान है, ऊपर से पतला भी है तो आराम से फैल जाएगा, ये बहुत दूर तक फैलेगा। ठीक है, इस तरह से। और ये कौन सी चट्टानें बनाएगा यहाँ से ठंडा होने के बाद में, बेसाल्ट। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा क्षारीय तब क्या होगा, ऐसा होगा। और इसी में कई बार क्या होता है, यहाँ बहुत गैब्रो चट्टानें होती है। गैब्रो होती है जब क्या है, ऊपर जो लावा निकलेगा उसका क्या है, क्षारीयपन थोड़ा सा कम होगा। ये बहुत ज़्यादा क्षारीय है। ठीक है, और इससे कम जब गैब्रो नाम की चट्टानें टूटेंगी तब इसके क्षारीयपन क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, इससे जो निकल के आएगी बेसाल्ट चट्टानें, मान लो पेरिडाइस से निकल के आएगी, 2 टाइप की चट्टानें निकल के आ रही है। पेरिडाइस से जब निकल के आएंगी तब कौन सी चट्टानें निकल आएंगी, तब यहाँ क्षारीयपन कितना होगा,
नीचे वाले का नीचे बना रहे हैं, तो अब क्या होगा, 45 से भी नीचे होगा इसके, इसमें सिलिका की मात्रा क्या होगी, 45% से भी कम होंगी सिलिका की मात्रा SiO2 की। और जब 45 से लेके 52% के बीच में सिलिका है ना, तब गेब्रो नाम की चट्टानें आएंगी, ठीक है। और दोनों में बेसाल्ट चट्टानें बनेंगी, दोनों में यहाँ क्या बनेंगे, बेसाल्ट बनेगी, पर नई नहीं बनेगी जब इनको आग्नेय चट्टानें बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। ठीक है, सिलिका की मात्रा के साथ, तो इसको बोलते हैं क्षारीय। ये किससे बनता है, अब क्षारीय से। इनका कौन सा लाभ होगा, क्षारीय होगा, लिक्विडिटी इसमें कम होगी और दूर तक ये फैलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार के ज्वालामुखी कौन से बोलते हैं, इस प्रकार के ज्वालामुखी बोलते हैं दरारी उद्गार ज्वालामुखी, ठीक। अब एक देखो, और ये मेंटल प्लूम जा रही है, ये चट्टान को क्या तोड़ती नहीं है, यहाँ से चट्टान को क्या, प्लेटों को क्या तोड़ती नहीं है, पर इसके नीचे क्या एक प्रकार से अग्नि सी देती है, और इसमें प्लेट ये क्या चलती रहती है इसके ऊपर। तो प्लेट चलती रहेगी तो क्या होगी, इसमें बहुत से अलग अलग टाइम पे ज्वालामुखी बनते रहेंगे। अभी देखते हैं ये वाले, तो मेंटल प्लूम को देखते हैं हमने, ठीक है। तीसरा है मेंटल प्लूम या अंतरा प्लेट, अंतरा प्लेट ज्वालामुखी, तीसरा, ठीक है। इसके अंदर मेंटल प्लूम होता है, ठीक है। ये मान लो ये प्लेट है, ये इधर की ओर गति कर रही है मान लो, और नीचे क्या है, कोर से क्या निकल गया है, मेंटल प्लूम निकल गया है। तो मेंटल प्लूम वापस निकल के आता है, वापस यहीं चलता रहता है, इधर उधर नहीं जाता, ठीक है। ना इधर जाता ना इधर जाता, यहीं बस ये गति करता रहता है मेंटल प्लूम, ठीक है। ये कोर से निकल के आता है, इसको क्या बोलते हैं, हेड। इसको बोलते हैं टेल, मतलब पूंछ। इसको बोलते हैं शीर्ष। जहाँ के टकराता है वहाँ उसको क्या बोलते हैं, हॉट स्पॉट जोन, हॉट स्पॉट, ठीक है। और इस पूरे को क्या बोलते हैं, मेंटल प्लूम बोलते हैं। जब मेंटल प्लूम, ये प्लेट इधर जा रही है, तो यहाँ से थोड़ी देर में गर्म होएगा, और यहाँ क्या होगा, एक ज्वालामुखी, धीरे धीरे यहाँ क्या होगा, एक ज्वालामुखी फट जाएगा। थोड़ी देर बाद प्लेट आगे जाएगी, तो ये भी आगे चला जाएगा, ये भी कहाँ चला जाएगा, ये भी आगे चला जाएगा, और ठंडा हो जाएगा, ज्वालामुखी होना बंद हो जाएगी, ठीक है। थोड़ी देर बाद प्लेट आगे और फिर पीछे क्या बनेगा, एक और ज्वालामुखी बन जाएगा, गर्म होगा, फिर ये आगे जाएंगे, क्यों प्लेट आगे की ओर जा रही है, तो ये आगे की ओर जाते रहेंगे ज्वालामुखी। फिर इसके बाद ये क्या है, प्लेट आगे की ओर जा रही है, तो ये आगे की ओर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि प्लेट आगे की ओर गति करती जा रही है। फिर एक और ज्वालामुखी बन जाएगा पीछे की ओर, या इसको अपने से देख लेते हैं। सीधे देखते हैं पूरा, ये प्लेट है, नीचे की ओर मेंटल प्लूम में, प्लेट आगे की ओर जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक ज्वालामुखी बन जाएगा। ये प्लेट आगे की ओर गति कर रही है, मेंटल प्लूम चल रहा है नीचे, तो ये क्या करेगा, यहाँ एक ज्वालामुखी बनेगा। अब प्लेट, ये ज्वालामुखी जब तक मेंटल प्लूम के नीचे है तब तक क्या है, आग इसके नीचे जल रही है, अग्नि से जल रही है, तो ये क्या है, ज्वालामुखी बन जाएगा यहाँ और फूटेगा, ठीक है। इसमें जो लावा निकलेगा वो कौन सा होगा, एसिडिक ही होगा। इसमें भी, इसमें जो लावा निकलेगा कौन सा होगा,
एसिडिक होगा। एसिडिक मतलब नहीं, क्षारीय होगा एसिड, ठीक है। और ये लावा ठंडा होने के बाद में क्या बनाता है, काली मिट्टी बनाता है, ठीक है। काली मिट्टी या पठार बनाता है, काली मिट्टी या पठार बनाएगा, ठीक है। इस टाइप से ये जब लावा ठंडा होगा इसकी मिट्टी ऐसे बनेगी। उसके बाद में क्या होगा, ये प्लेट आगे की ओर गति कर रही है, ठीक है। तो ये प्लेट आगे की ओर गति करेगी तो आगे की ओर ये चला जाएगा, एक सेकेंड। ये प्लेट आगे की ओर गति करेगा, यहाँ ज्वालामुखी फूटा है, ये प्लेट आगे की ओर गति करेगी तो ये ज्वालामुखी क्या हुआ, आगे की ओर चला जाएगा। तो धीरे धीरे ये ज्वालामुखी आगे की ओर चला जाएगा। अब यहाँ क्या उष्णजन में आ गई है, तो यहाँ होगा, तो यहाँ एक और ज्वालामुखी फूटेगा। अब ये आगे की ओर प्लेट गति कर रही है तो ये क्या आगे की ओर चला जाएगा, ज्वालामुखी बन जाएगा। अब ये भाग आगे की ओर चला गया प्लेट के, तो यहाँ एक और ज्वालामुखी बन जाएगा थोड़े टाइम में, ठीक है। जो लास्ट वाला होगा वो हमेशा क्या होगा, एक्टिव रहेगा, ठीक है। इस तरह केस में ये लास्ट वाला क्या होगा, एक्टिव होगा, क्योंकि इसके नीचे अग्नि जल रही है, बाकी के नीचे अग्नि खत्म होगी। मेंटल प्लूम जैसे जैसे मेंटल प्लूम से दूर होते जाएंगे वैसे क्या क्या होगा, ये ज्वालामुखी ठंडे होते जाएंगे और यहाँ का धीरे धीरे काली मिट्टी बनती जाएगी इसके ऊपर, इस प्लेट के ऊपर। तो इसको बोलते हैं मेंटल प्लूम के टाइप ज्वालामुखी या अंतरा प्लेट ज्वालामुखी। ये कहाँ बनते हैं, मेंटल प्लूम से बनते हैं। ये लावा इधर उधर नहीं जाता, इसके ऊपर से प्लेट ऊपर से इधर उधर जा रही है, जैसे मोमबत्ती जल रही है उसके ऊपर से एक चीज़ कोई चलती जा रही है, जहाँ रुकेगी वहाँ क्या करेगी, धीरे धीरे ऊपर की ओर ज्वालामुखी बना देगी, ठीक है। जब भारतीय प्लेट अफ्रीका से टूट के आ रही थी तो उसी टाइम ये ऐसा हुआ था, ठीक है। तो इसे बोलते हैं अंतरा प्लेट। इसके बाद आता है चौथा, पंख, पंख ज्वालामुखी। पंख ज्वालामुखी क्या होता है, जब प्लेट अभिसारित हो रही होती है ना यहाँ, तो इन प्लेटों के यहाँ के यहाँ या यहाँ क्या होता है कि थोड़ा बहुत क्या इन प्लेटों में पानी भी होता है, कईयों में नीचे भूमि के नीचे पानी होता है, ठीक है। वो पानी क्या है जो मैग्मा के इतना संपर्क में नहीं आ पाता, वो पानी क्या थोड़ा गर्म ही हो जाता है। पानी बाहर गर्म हो गए, यहाँ कोई दरारें बनी होंगी, इन दरारों से क्या बाहर निकलता है, बाहर निकलेगा तो एक कीचड़ के रूप में बाहर निकलेगा वो पानी। क्यों, उस पानी का टेम्परेचर कितना हो सकता है, 3 डिग्री सेल्सियस लेके 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो सकता है उसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है, ज्वालामुखी फूटेगा और दरारें से हुई आएंगी, और इनमें क्या होता है, पानी होता है, लगभग भूमि का पानी बाहर निकलता है और ऊपर क्या आके एक कीचड़ सा बना लेते हैं यहाँ। इसको बोलते हैं पंख ज्वालामुखी, ठीक है। भारत के अंडमान व निकोबार में, अंडमान में निकला है। इसमें लोग क्या करते हैं, इसमें पानी ठंडा तो नहा भी लेते हैं गर्मियों के दिनों में, और थोड़ा बहुत इसमें मिनरल्स वगैरह होता है, इस कीचड़ में नहा भी लेते हैं। मतलब ये कीचड़ स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होता है, ठंडापन भी देता है। और सर्दियों के दिन में होता है तो ये गर्म होता है, तो इसका 3 से 100 डिग्री बीच में टेम्परेचर हो सकता है। तो सर्दियों के दिन में क्या इसमें गर्मी लगता है, जिसमें वैसे गर्मी फैले, सर्दियों में वैसे फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पंख ज्वालामुखी, ठीक। तो मेंटल प्लूम, पंख ज्वालामुखी, मेंटल प्लूम वाला ये अंतरा प्लेट ज्वालामुखी। इसके अलावा केंद्रीय नलिका पहले पहले देखा हमने, जहाँ विषारी हो रही है। उसके बाद ये सहवन वाला दूर जा रही है प्लेटें,
तो दरारी उद्गम ज्वालामुखी। तो ये हो गए अपने चारों टाइप के ज्वालामुखी। केंद्रीय नलिका अभी हो गया, दरार हो गया, अंतरा प्लेट, प्लेगनी प्लेट और पंख ज्वालामुखी। ठीक है, उदाहरण अपने अलग अलग कॉन्टिनेंट में देखेंगे, इनके उदाहरण आएंगे। तो केंद्रीय नलिका में क्या होता है, जब दो प्लेटें पास में आ रही होती हैं। ठीक है, दरार में क्या होता है, जब दो प्लेटें दूर जा रही होती है। अंतरा प्लेट में होता है क्या, कोई प्लेट कहीं नहीं जा रही, बस नीचे से एक अग्नि जल रही है। ठीक है, और पंख में क्या होता है, पानी निकलता होता है बाहर की ओर, भूमिगत जल निकलता होता है। ठीक है, और इधर वाले सक्रिय, प्रक्षुब्ध और शांत, ये अलग अलग अब जो कॉन्टिनेंट करेंगे उसके अंदर आ जाएंगे अलग अलग इनके उदाहरण। ठीक है, और इसमें कितने 5 प्रकार के हमने देख चुके हैं ज्वालामुखी। तो ये थे ज्वालामुखी के प्रकार। अब नेक्स्ट देखेंगे ज्वालामुखी की भू आकृतियाँ। ठीक है, टाइम देखते हैं। ओके, बहुत बड़ा ही है थोड़ा, तो वो अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।